औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वो था स्ट्रॉन्ग टाइपिंग का। अच्छा, स्ट्रॉन्ग टाइपिंग हमने जो पहले जो है पढ़ी हुई है, इसके बारे में पढ़ा हुआ है और इसके बारे में हमने जो है काम भी किया हुआ है। तो मैं इसको जो है आपको दिखा देता हूँ कि स्ट्रॉन्ग टाइपिंग एक्चुअली है क्या। देखिए, स्ट्रॉन्ग टाइपिंग जो है वो हम जो भी वेरिएबल डिफ़ाइन करते हैं, हम उसको पहले से डिफ़ाइन कर लेते हैं कि ये स्ट्रिंग है, ये नंबर है, ठीक है। तो ये जो नोटेशन के अंदर हम डिफ़ाइन करते हैं ना, या ये दैट इज स्टूडेंट बूलियन, ठीक है, इस स्टूडेंट इज इक्वल टू ट्रू, ठीक है, या ये बूलियन है। तो इसकी हम टाइप जो है वो पहले से डिफ़ाइन कर देते हैं। इसने अब तंग किया, एस्केप से चला गया, ओके। तो अगर इस तरह का कोई इशू हो जाए तो हमने एस्केप की प्रेस करनी है तो वो चला जाएगा, ठीक है। देखिए, मैं ट्रू को मैंने सेलेक्ट कर दिया, वो चला गया। अब देखें, ये जो सीन है ना, स्ट्रॉन्ग टाइपिंग, यहाँ पे काफ़ी दफ़ा आ गया। ये क्या है? ये है कि हम जो है नोटेशन के ज़रिए जो हमने वेरिएबल सेलेक्ट किया है उसकी टाइप को पहले से डिफ़ाइन करते हैं, तो इसको हम स्ट्रॉन्ग टाइपिंग कहते हैं। इसके लिए मैं आपको एक रेफ़र करूँगा, टाइपस्क्रिप्ट की डॉक्यूमेंटेशंस हैं, ठीक है। मैं टाइपस्क्रिप्ट की डॉक्यूमेंटेशन आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ स्क्रीन के ऊपर, और इसका जो लिंक है वो मैं कोड में यहीं पे मैं आपको दे रहा हूँ, सही है। इसको मैं फाइल व्यू और रैप को, वर्ड रैप को मैं ऑन करूँगा। ये मैंने यहाँ पे लिंक दे दिया है इसके अंदर अपना कमेंट में, तो आप इसको सिंपल कॉपी करके इसको यही टाइपस्क्रिप्ट की डॉक्यूमेंट्स देख सकते हैं। मैं आपको ये दिखा देता हूँ दोबारा। डॉक्यूमेंट्स मैंने इसलिए खोली हैं ताकि आपको भी पता चले कि हम जो किसी भी लैंग्वेज की जो डॉक्यूमेंट्स होती हैं, जो उसकी हैंडबुक होती है, उसकी डॉक्यूमेंट्स होती है, डॉक्स को कैसे देखते हैं। अब ये देखें, इसमें उसने ये स्ट्रॉन्ग टाइपिंग जो है, जो उसको उसने बताया हुआ है कि प्रिमिटिव टाइपिंग होती है। इसमें 3 मेन जो है टाइप्स हैं, एक स्ट्रिंग है, एक नंबर और एक बूलियन है, ठीक है। फिर उसने उसका यानी कि एग्जांपल भी दी हुई है कि स्ट्रिंग की जो वैल्यू होती है वो यानी कि हेलो वर्ल्ड कोट्स के अंदर लिखी हुई है। नंबर्स की जो वैल्यू है वो इंटीजर है, वो उसके लिए सिंपल हम इस तरह लिखते हैं। और फ्लोटिंग नंबर जो है वो आप यानी कि इसके बाद 42.00 जिस तरह मर्ज़ी आप लिख सकते हैं, सब टू यू। और जो बूलियन है उसकी वैल्यू या तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंटेशंस मैंने आपको इसलिए दिखाई है कि आप यहाँ से भी काफ़ी कुछ सीख सकते हैं, जो आपको लर्निंग जो क्रेव होती है कि आपको कुछ आपको इसकी थ्योरी पता चलनी चाहिए, कि थ्योरी मिले कि जो ऑथेंटिक हो। तो आप सिंपल टाइपस्क्रिप्ट lang.org जो उसकी ऑफिशियल लैंग्वेज जो है, टाइपस्क्रिप्ट की ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पे आके आप उसके जो भी है डॉक्यूमेंट्स के रेफरेंसेस यहाँ से आप ले सकते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको ये स्ट्रॉन्ग टाइप बता दी, और उसके बारे में मैंने आपको थोड़ी सी एग्जांपल्स भी यहाँ पे दे दी कि हम उसको कैसे डिफ़ाइन करते हैं, ठीक है।
और इसी तरह जो हमने पहले भी अगर आपको मज़ीद इसके बारे में इंफॉर्मेशन जो है लेनी है तो मैंने एक वीडियो क्रिएट की हुई है, हाउ टू डिक्लेयर वेरिएबल्स इन टाइपस्क्रिप्ट, ठीक है। उस वीडियो का लिंक जो है वो मैं जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में जो है वो दे दूंगा, तो उसको आप डिटेल से देख लीजिएगा। एक चीज़ ये हो गई। अब उसके अलावा ये स्ट्रॉन्ग टाइप जो थी उसके ये वेरिएबल्स। अच्छा, दूसरी बात ये कि वेरिएबल्स को हम डिफ़ाइन करते हैं, वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। यहाँ पे तो मैंने लेट के साथ वेरिएबल को डिफ़ाइन किया हुआ है, सिंपल, ठीक है। इसके अलावा जो वेरिएबल को डिफ़ाइन करते हैं वो हम कर सकते हैं लेट के साथ भी कर सकते हैं, वो हम वार के साथ भी कर सकते हैं, वो हम कॉन्स्ट के साथ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा यही है, इसमें कुछ एग्जांपल्स हम लेंगे। सॉरी, मैं लिख लेता हूँ यार, वार कॉन्स्ट और लेट। इसमें हम ना इसका थोड़ा सा डिफरेंस भी देखेंगे, ठीक है। वो जो वार है ना, ये ओल्डेस्ट वे है अपना वेरिएबल को डिफाइन करने का जावास्क्रिप्ट में, और ये ओनली वे था जब तक ECMAScript 2016 में इसको चेंज किया गया, इसमें कॉन्स्ट और लेट को ऐड किया गया, ठीक है, डिफाइन करता है। अब यहाँ पे ग्लोबल एंड लोकल दो स्कोप्स जो हैं उसको हम देखेंगे। एक तो वेरिएबल इन ग्लोबल स्कोप, ठीक है, एंड लोकल स्कोप। अच्छा, इसको समझने के लिए मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। यहाँ पे इसी एग्जांपल को हम जो है वो बारी बारी सब में हम उसको देख लेंगे, ठीक है। ये फंक्शन की एक एग्जांपल है, ठीक है। यहाँ पे अगर इफ़ इट इज़ ट्रू वेरिएबल var इज इक्वल टू 10, ठीक है। और मैं इसको मज़ीद करने के लिए a इज इक्वल टू फंक्शन की एग्जांपल है, तो a छोटा लेट a नंबर इज इक्वल टू 12, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ट्रू है ना, तो इसको हम कर देते हैं इफ़ ट्रू की हम स्टेटमेंट लिख देते हैं a इज इक्वल टू 12। अच्छा, इसमें ना मैं थोड़ा सा डिफ़ाइन करूँगा आपको कि ग्लोबल स्कोप क्या है और लोकल स्कोप क्या है, ठीक है। इसलिए मैंने ये एग्जांपल ली है। जो भी वेरिएबल किसी भी मेन के ऊपर, यानी कि ये मेन है इसके वक्त, ये किसी फंक्शन के अंदर नहीं है, ये किसी के अंडर नहीं है, ठीक है। ये जो वेरिएबल मेन के ऊपर डिफाइन होगा, ठीक है, ना कि किसी फंक्शन के अंदर, ना किसी इफ़ स्टेटमेंट के अंदर, ठीक है, ना तो ये किसी इफ़ स्टेटमेंट के अंदर है, ना ही किसी फंक्शन के अंदर है, ये मेन के ऊपर डिफाइन है। इसको हम कहते हैं ग्लोबल ग्लोबल स्कोप। ये वेरिएबल जो है ये ग्लोबल स्कोप में डिफाइन हुआ है, a इज़ अ ग्लोबल स्कोप में डिफाइन हुआ है। इसी तरह ये जो वेरिएबल है x, ये कहाँ डिफाइन हुआ है, ये इफ़ की स्टेटमेंट के अंदर डिफाइन हुआ है। किसकी? इफ़ की स्टेटमेंट के अंदर डिफाइन हुआ है। इसको हम कहेंगे
इसे हम कहेंगे लोकल स्कोप। यानी कि ये ग्लोबल में नहीं है, ये लोकल इसमें आया हुआ है। और उसके बाद ये फंक्शन है ना, ये फंक्शन के अंदर यहाँ पे देखिए x जो है यहाँ पे ये फंक्शन स्कोप में आ रहा है, ठीक है। लेकिन ये यहाँ पे हमें एरर दे रहा है। अभी ये देखो एरर देखते हैं इसका, ये डीबग करेंगे ना, यहाँ पे आएंगे ये दो प्रॉब्लम्स हमें शो कर रहा है। यहाँ पे भी हमें दो रेड्स दे रहा है। मैंने आपको इससे पहले हमने टाइपो एरर्स और जो कहते हैं सिंटैक्स एरर्स देखे थे, वो इसी तरह यहाँ पे क्या कह रहा है, वेरिएबल एक्स इज यूज बिफोर बीइंग असाइंड, ठीक है। कैन नॉट फाइंड नेम एक्स, वो कह रहा है एक्स जो है यहाँ पे असाइन नहीं हुआ क्योंकि ये लोकल स्कोप में यहाँ पे आया है, इधर तो कहीं पे हमने एक्स असाइन ही नहीं किया। ये इफ की स्टेटमेंट के अंदर है और ये उसके बाहर जो है कहीं भी असाइन नहीं हुआ, तो उसको वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा, ठीक है, कि यहाँ पे उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा क्योंकि ये कहाँ था, इफ के अंदर लोकल स्पेस जो एक्स है, एक्स हमने कहाँ पे साइन किया हुआ है, एक्स इज इक्वल टू 10, ये हमने इफ की स्टेटमेंट के अंदर इस्तेमाल किया हुआ है। अच्छा, अब इसमें हमने इफ की स्टेटमेंट में इस्तेमाल किया हुआ है, तो उसके बाहर ये देखें कहीं भी वो यूज़ नहीं हो रहा। हाँ, अगर मैं ये कंसोल डॉट लॉग जो मैंने यहाँ पे किया है, इसी कंसोल डॉट लॉग को मैं ऐसे करता हूँ और यहाँ पे मैं कर देता हूँ, तो देखिए यहाँ पे एरर नहीं दे रहा, ठीक है। लेकिन इसको इसी तरह इसी चीज़ को सेम वेरिएबल को अगर मैं यहाँ कर रहा हूँ तो ये एरर दे रहा है। जो लोकल स्कोप के जो यूज़ होंगे इफ स्टेटमेंट के अंदर फंक्शन में, वो लोकल स्कोप में होंगे और उसी लोकल एरिया के अंदर वो रन होंगे, ठीक है। अगर ये ग्लोबल स्कोप का एक वेरिएबल मैंने डिफाइन किया हुआ है ए, इसको मैं कहीं भी यूज़ कर सकता हूँ, फंक्शन के अंदर भी और फंक्शन के इफ स्टेटमेंट के अंदर भी मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ। देखें ये बाहर आके अगर मैं कंसोल डॉट लॉग कर रहा हूँ तो ये क्योंकि वेरिएबल इज़ नॉट ग्लोबली स्कोप्ड, तो ये कैन नॉट फाइंड एक्स का एरर दे रहा है, ठीक है। तो इसको भी एरर को मैंने ख़त्म करना है, तो इसको भी मैं कमेंट करूँगा। दूसरा एरर ये है, इसको भी मैंने ख़त्म करना है, इसको भी मैं कमेंट करूँगा, ठीक है। क्योंकि इन चीज़ों को हम एक्स को हम जो है इस नॉट फंक्शन स्कोप, ठीक है, तो हम इसको इसमें यूज़ नहीं कर सकते। अब आपको ये ग्लोबल स्कोप और फंक्शन स्कोप का पता चल गया होगा। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको जो इन्फॉर्मेशन यानी देने की ज़रूरत जो लाजमी है कि ग्लोबल स्कोप का मैंने कहा कि हम कहीं भी उसको फंक्शन के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, इफ स्टेटमेंट के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, वो हमें शो करवा देगा, ठीक है। तो मैं अगर यहाँ पे ये फंक्शन की जो था, इधर मैं इसको कंसोल डॉट लॉग ए कहता हूँ, ठीक है। तो ये देखें क्योंकि ये जो है हमारा ग्लोबल स्कोप है, इट कैन बी यूज इन फंक्शन, ठीक है।
इसी तरह इसको मैं इफ स्टेटमेंट में अगर यूज़ करना चाह रहा हूँ, अगर मैं इसको इफ स्टेटमेंट में यूज़ करना चाह रहा हूँ, सॉरी किसी चीज़ को कंसोल डॉट कंट्रोल Z हमसे कोई क्या भूल हो गई है। ओके, सिंपल इसको कॉपी करना। ठीक है, देखें इफ स्टेटमेंट में भी ये चल रहा है। मैं ये सारा का सारा कोड एग्जांपल जो है ना वो आपके पास अवेलेबल होगी गिटहब के ऊपर, तो इसलिए परेशान नहीं होना। इसको मैं थोड़ा सा छोटा करके ना मैं आपको दिखा रहा हूँ, ताकि आपको ये पूरा एक जो है वो चीज़ जो है वो समझ आ जाए। देखें, रिपीट कर रहा हूँ, एग्जांपल हमने ली एक फंक्शन की ग्लोबल स्कोप में और लोकल स्कोप को समझाने के लिए। अब जो चीज़ मेन के ऊपर है, जो किसी के अंडर नहीं है, किसी फंक्शन के अंडर नहीं है, वो वेरिएबल कहलाएगा ग्लोबल स्कोप। जो सिर्फ और सिर्फ इस इफ स्टेटमेंट के अंदर डिफाइन हुआ है वो लोकल स्कोप होगा सिर्फ इस इफ स्टेटमेंट का। इवन के वो इसकी इफ स्टेटमेंट से बाहर भी अगर हम उसको यूज़ करना चाहेंगे तो वो एरर देगा। ठीक है, ये देखिए एरर दे रहा है। ठीक है, तो इसी तरह जो ये है फंक्शन के बाहर अगर हम इसको यूज़ करना चाहेंगे इसको, तो इसको देखें वो इसको एरर दे रहा है। ठीक है, तो बात यह है कि जो लोकल स्कोप का जो वेरिएबल होगा वो ग्लोबल स्कोप में यूज़ नहीं हो सकता, लेकिन जो ग्लोबल स्कोप का वेरिएबल है वो लोकल स्कोप में यूज़ हो सकता है। ठीक है, दैट इज़ द मेन पॉइंट जो इतना हमें समझाने का और इतनी जद्दोजहद करने का जो मकसद था। ठीक है, इसको जब आप प्रैक्टिकल करेंगे ना तो फिर ये आपको समझ आएगा। अपने अपने हाथ से आप ये जो एग्जांपल्स मैंने की है इसके अंदर आप मुख्तलिफ चेंजेस करिएगा तो आपको इस चीज़ की समझ आ जाएगी। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, जो नेक्स्ट है जो इसी से रिलेटेड है, जो था हमारा मेन डिफरेंस बिटवीन वार लेट एंड कॉन्स्ट। ठीक है, इसके दरमियान जो डिफरेंस है, देखिए वार जो था ना वो ओल्ड वे था जावा का, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था। ECMAScript 2016 आने से पहले सिर्फ और सिर्फ वार यूज़ होता था वेरिएबल के तौर के ऊपर। ठीक है, उसके बाद जो है जो लेट और कॉन्स्ट जो है वो ऐड हुए। फंक्शन जो था ये वार का और लेट का ऑलमोस्ट जो है वो आइडेंटिकल है, नॉट अ बिग डिफरेंस। लेकिन जहाँ पे डिफरेंस आता है वो फंक्शन है कॉन्स्ट का, यानी कि कॉन्स्ट उन्होंने वैल्यू एक ऐसी वैल्यू है कॉन्स्ट में, अगर जो वैल्यू आप डिफ़ाइन करते हो वो चेंज नहीं हो सकती। अगर आप उसको डिफरेंट वैल्यू डिफ़ाइन करोगे तो वहाँ पे आपको एरर देगा। लेकिन वार में और लेट में आप जो है जो आप अच्छा, अभी हमने जो कहा है इसको हम जो है वो एग्जांपल से वेरीफाई कर लेते हैं। जैसे ये वार है, नेम पी नेम, पर्सन नेम को या पी नेम को मैंने इसको वेरिएबल रखा। इसको नोटेशन हमने दी है स्ट्रिंग की, और यहाँ पे हमने नाम लिख दिया
कोई भी, जैसे मोहम्मद कामरान, मैं अपना नाम लिख देता हूँ। ठीक है, तो अब मैं अगर इसको चेंज करना चाह रहा हूँ तो नीचे मैं सिंपल पी नेम, पर्सन नेम ही कर देता हूँ, और इसमें पी आएगा छोटा, यहाँ पे नेम आएगा एन कैपिटल। ठीक है, तो इसमें दोबारा अगर मैं पर्सन नेम जो है वो डिफाइन करता हूँ, पर्सन नेम, ठीक है, इज इक्वल टू कोई भी डिफरेंट वैल्यू हम दे देते हैं यहाँ पे, अली, अली फुल। ठीक है, जो हमने नया वैल्यू असाइन की तो इसको वैल्यू असाइन हो गई। ठीक है, पहली वैल्यू जो थी, जो भी थी, हमने दूसरी वैल्यू असाइन की, तो ये करंट वैल्यू होगी, वही वैल्यू जो होगी वो यहाँ पे होगी। मिसाल के तौर पर अगर कंसोल डॉट लॉग करूँ, कंसोल डॉट लॉग पर्सन नेम, अच्छा, तो जो करंट वैल्यू जो होगी वही वैल्यू हमारे पास आएगी। इसको करके देख लेते हैं। यहाँ पे हमने प्रॉब्लम्स देख रहे थे, तो दोबारा हम टर्मिनल को क्लिक करेंगे तो टर्मिनल आ जाएगा, और उसके बाद हम नोड TSC -W हमने नहीं किया, दोबारा लेक्चर 5। ठीक है, तो ये उसने करंट वैल्यू दे दी। ये फंक्शन जो है, सेम फंक्शन जो है, इसको अगर मैं ले जाता हूँ, इसको मैं कॉपी करता हूँ लेट के साथ, ठीक है, ये नहीं देगा क्योंकि हमने ऑलरेडी एक दफ़ा डिफाइन कर लिया, दूसरी दफ़ा डिफाइन नहीं करने देगा। तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, अंडरस्कोर के साथ इसको डिफाइन कर लेते हैं। सेम चीज़ है, तो उसने देखें आपको लेटेस्ट वैल्यू जो है वो डिफाइन कर दी, यानी कि हमने पहले मोहम्मद कामरान रखा था, उसके बाद अली फुल किया और उसने उसको ओके कर दिया। अब तीसरी जो एग्जांपल है वो है हमारे पास कॉन्स्ट की, इसी को मैं कॉपी करूंगा। ठीक है, सिर्फ वेरिएबल का नाम हम चेंज करेंगे, और जो हम वेरिएबल डिफाइन करते हैं उसको हम चेंज करेंगे लेट से लेके कॉन्स्ट तक, और वेरिएबल का नाम जो है हम इसको भी स्मॉल कैप में कर देते हैं। ठीक है, तो इसको भी हमने स्मॉल कैप में कर दिया, इसको भी हमने स्मॉल कैप में कर दिया। अब देखिए वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि वी कैन नॉट असाइन द पर्सन नेम बिकॉज इट्स कॉन्स्टेंट, कि आपने ऑलरेडी एक कांस्टेंट इसको डिफाइन किया हुआ है कि पर्सन नेम जो है वो मोहम्मद कामरान है, इसमें हम दूसरा नाम चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो
मिसाल के तौर पर अगर हम इसको कर लेते हैं ऑथर नेम, इसको ए को छोटे ही रहने दें, इसको हम, तो ये एक ही दफ़ा डिफाइन होगा। ऑथर नेम जो है वो बार बार डॉक्यूमेंट्स में चेंज नहीं होगा, तो वो उसका हमें एरर देगा, हमें दोबारा उसको चेंज नहीं करने दे रहा। ठीक है, जो भी वेरिएबल कॉन्स्ट से डिफाइन होगा, चाहे वो नंबर हो, चाहे वो बूलियन हो, चाहे वो स्ट्रिंग हो, जब भी हम उसकी जगह पे दूसरा कुछ चीज़ असाइन करेंगे, दूसरा नंबर असाइन करेंगे, दूसरा बूलियन ट्रू है तो उसको फॉल्स असाइन करेंगे, तो हमें इसी किस्म का एरर देगा। तो यह भी इसका मतलब है कि कॉन्स्ट एक दफ़ा डिफाइन हो जाए तो दूसरी दफ़ा डिफाइन नहीं हो सकता। ये डिफरेंस है कॉन्स्ट में लेट और वार के अंदर। ठीक है, तो ये डिफरेंस हमने जो है इसको भी हमने देख लिया। तो नेक्स्ट टॉपिक जो लास्ट टॉपिक था लेक्चर 5 का, सॉरी, उसकी तरफ आते हैं। जो लास्ट टॉपिक था वो मॉड्यूल्स था। ठीक है, हमारा जो लास्ट टॉपिक था वो है चैप्टर 5 का, वो था मॉड्यूल्स। जावास्क्रिप्ट का जो ये प्रोजेक्ट है जो हमने बनाया है, नोड का प्रोजेक्ट बनाया है, इसमें मॉड्यूल्स किधर है? इसमें मॉड्यूल्स हैं, ये देखें, नोड मॉड्यूल्स। हमने एक मॉड्यूल इसमें असाइन किया था, वो था टाइप। ठीक है, इसमें देखें उसकी सारे मॉड्यूल के जो भी रिक्वायर्ड चीज़ें थी वो इसमें मौजूद है, और ये अच्छा खासा डाटा है। ठीक है, अब मैंने आपको शुरू में इसी लेक्चर के शुरू में मैंने गिट इग्नोर की एक फ़ाइल बनाई थी, जिसमें हम कहते हैं कि नोड मॉड्यूल्स जो हैं वो गिट ना हों। उसकी वजह ये है कि हमने एक जैसे जैसे हम अपने प्रोजेक्ट को बढ़ाते जाएंगे, कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो मॉड्यूल्स इंस्टॉल करने पड़ेंगे हमको, तो वो एक हैवी फाइल बन जाती है। तो वो हम नहीं चाहते कि वो गिट के ऊपर जाए, क्योंकि इसका मतलब ये नहीं है कि जब हम उसको गिट से वापस लेके आएंगे कहीं पे, कोई उसको यानी कि इस्तेमाल करना चाहेगा हमारे प्रोजेक्ट को, तो एक बात है ना कि वो ये पैकेज, ये मॉड्यूल्स किधर जाएंगे? ठीक है, तो उनका तो हमारा तो प्रोजेक्ट चलेगा ही नहीं, मॉड्यूल्स नहीं होंगे तो, क्योंकि हमने तो मॉड्यूल्स गिट हब के ऊपर डाले नहीं है। तो उसका एक सलूशन उन्होंने दिया है कि ये जो पैकेज -local.json है ना, इसमें जो जो मॉड्यूल हम इंस्टॉल करेंगे ना, उसकी इंफॉर्मेशन जो है वो यहाँ पर ऐड होती रहेगी। ठीक है, तो फ़र्ज़ करें अगर हमारे मॉड्यूल, ये मॉड्यूल है, ठीक है, ये इंस्टॉल नहीं होता, ये डिलीट हो जाता है या कुछ भी है, तो जब हम गिटहब से अपने प्रोजेक्ट को कोई भी हमारा जो दोस्त है वो डाउनलोड करेगा, उसका डाटा लेगा, तो उसके बाद उसने सिर्फ एक कमांड चलानी है, npmi। ठीक है, तो जितने भी मॉड्यूल्स हैं ना इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड, जो जिनका डाटा प्रोजेक्ट जो इसकी फ़ाइल के अंदर है, package.log.json, ठीक है, वो दोबारा यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएंगे। ठीक है, देखिए मैंने npmi किया था तो उसने 2 पैकेजेस इन 3 सेकंड्स उसने बता दिया कि पहले से ही इसके अंदर है, क्योंकि पहले से इंस्टॉल है। लेकिन अगर इंस्टॉल ना होते
तो वो इसको इंस्टॉल कर देता। ठीक है, अब उसकी मिसाल मैं अगर आपको देना चाहूँ तो मैं इस पूरे फोल्डर को डिलीट कर देता हूँ। मीन्स कि मैंने जब उसको गिट से इंस्टॉल किया, ठीक है, ओके, डिलीट कर देते हैं, इसको ख़त्म कर देते हैं ताकि हम इसको दोबारा, इसको मैं आपको दिखा सकूं कि इट इज़ टेकिंग अ टाइम सम टाइम, लेकिन उसको लेने दे टाइम। ठीक है, अब जब ये डिलीट हो रहा है तो उतनी देर तक हम कोई और चीज़ डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, मॉड्यूल्स के अंदर क्या है, ये देखें, ये जेसन है, इसको मैं बंद करूंगा तो मेरे ख्याल से फिर डिलीट होगी क्योंकि मैंने ये पैकेज नहीं, इसका कोई ताल्लुक नहीं उसके साथ। ओके, इसमें जो भी ये वाला पैकेज डॉट स्लैश लॉग डॉट जेसन, इसके अंदर जो है हमने जो इंस्टॉल किए हुए ना, मिसाल के तौर पे ये पैकेजेस है, ये पैकेजेस के अंदर हमने जो पैकेज इंस्टॉल किया था डेफ डिपेंडेंसीज का, किसमें, टाइप्स नोड में, ये वाला पैकेज हमने इंस्टॉल किया हुआ। ठीक है, इसका वर्जन और जो भी है वो सब कुछ हमें बता रहा है, नोड मॉड्यूल्स, टाइप्स नोड, उसमें जो भी चीज़ें हैं वो हमें इसमें डिटेल में बता रहा है। काफ़ी देर ले रहा है इसको डिलीट करने में, आई डोंट नो कि डिलीट नहीं कर पा रहा, कोई वजह है। ओके, लीव इट, अगर नहीं कर पा रहा तो इसको कंट्रोल सी करता हूँ मैं, इसमें से कुछ ना कुछ तो गया होगा, उस डिलीट किया होगा उसने, कंट्रोल सी भी नहीं हो रहा यहाँ पे ना, तो क्योंकि मैंने इसको मैं बंद करता हूँ, क्लोज विंडोज, क्योंकि वो स्टक हो गया था, अब मुझे उसको बंद करना ही पड़ना था ताकि हम आगे कुछ कर सकें। कोड, विजुअल स्टूडियो कोड मैं दोबारा चला रहा हूँ यहाँ पे, तो सिर्फ कोड लिख के मैं एंटर भी कर देता तो हमारा कोड चल जाता था। अच्छा, नोड मॉड्यूल्स उसने पता नहीं टाइप डिलीट किए हैं कि नहीं किए, डिलीट कर दिए जी, देखें उसने जो टाइप नहीं किया डिलीट, फिर भी हम एहतियातन उसमें से अगर कोई चीज़ उसने डिलीट कर दी होगी तो एहतियातन जो है हम इसमें अपने प्रोजेक्ट में क्या करेंगे, एहतियातन npm आई कर लेंगे। npm इंस्टॉल का मुहफ़्फ़फ़ आई है, यानी कि npm इसका मतलब है कि npm इंस्टॉल हम कर रहे हैं, तो अगर तो कोई चीज़ इसमें डिलीट की है तो उसको दोबारा अपडेट कर देगा उसमें से देख के। तो इट इज़ जस्ट चेकिंग अवर डाटा, जो मॉड्यूल्स थे उसमें जो चीज़ें हैं उसको चेक कर रहा है, तो उसको चेक करके उसको अपडेट कर देगा। तो एक और चीज़ हम इसमें देखते हैं कि मज़ीद कोई एग्जांपल्स अगर हम इसमें से दे सकें। अच्छा, वो डिलीट नहीं हुआ था, कोई इशू नहीं था, कोई वर्नेबिलिटी फाउंड नहीं है, तो उसने हमें वैसे का वैसा दे दिया। अब एक चीज़ मैं देखना चाह रहा हूँ कि इसमें कुछ और मैं आपको, अच्छा इसमें ना एक चीज़ रीडिंग के लिए जो मैं आपको देना चाह रहा हूँ, इसमें क्योंकि हम नोड जेएस के मॉड्यूल्स होते हैं, मॉड्यूल किसके होते हैं, नोड जेएस के, तो हम उसकी जो टाइप स्क्रिप्ट ने हमने जो नोड जेएस के मॉड्यूल्स जो हैं वो इंस्टॉल करने हैं, उसकी ये डॉक्यूमेंटेशंस हैं। ठीक है, तो एक्मा स्क्रिप्ट मॉड्यूल्स इन नोड जेएस, ठीक है, ये टाइप स्क्रिप्ट की डॉक्यूमेंट्स हैं, जो मैंने आपको कहा था ना कि आप इसकी डॉक्यूमेंट्स को भी स्टडी करें साथ साथ मज़ीद सीखने के लिए। तो उसने वही बताया कि जो नोड के जो मॉड्यूल्स हैं
वो हमने एक तो ये कह रहा है कि हमें कह रहा है कि दैट स्टैटस बीइंग मॉड्यूल एंड मॉड्यूल रेजोल्यूशन सेटिंग नोड 16 एंड नोड नेक्स्ट। अच्छा, इसमें हमने इसको इंस्टॉल करना है इसकी इंस्ट्रक्शन के मुताबिक हम क्या करेंगे, अपने कोड में अपने कोड के मॉड्यूल्स ts कॉन्फ़िग में जाके ये जो मॉड्यूल है, ये वाला मॉड्यूल्स, इसको हमने, वो क्या कह रहा है, या तो वो कह रहा है नोड नेक्स्ट कर लें। ये कंपाइलर ऑप्शन में नोड नेक्स्ट जो है मॉड्यूल वो सिलेक्ट करना है, तो हमने यहाँ पे ऑलरेडी नोड नेक्स्ट मॉड्यूल मैंने आपको सिलेक्ट करवा दिया था पहले, ठीक है। उसके बाद ये कह रहा है कि माई पैकेज मॉड्यूल्स में डिपेंडेंसीज जो है वहाँ पे मॉड्यूल कॉमन JS पैकेज और डेसन न्यू एक्सटेंशन टाइप कैन बी सेट इधर मॉड्यूल और कॉमन JS, ठीक है। तो हमने मॉड्यूल सेलेक्ट की हुई है तो मॉड्यूल ही रहने दें। एक मिनट देख लेते हैं, पैकेज डॉट जेसन, इसमें क्या कह रहा है वो यहाँ पे टाइप मॉड्यूल, ये जो है ना, ये टाइप कर दें नेम पैकेज के नीचे टाइप मॉड्यूल, ठीक है। तो हम इसको कॉपी करेंगे और नेम जो पैकेज था उसके नीचे यहाँ पे टाइप मॉड्यूल जो है वो ये ऐड कर देंगे, ठीक है। इसी तरह इसकी जो इंस्ट्रक्शंस हैं, देखिए ना, इसी की इंस्ट्रक्शंस को हम फॉलो करते हुए कि हमने, क्योंकि नोड के अंदर टाइपस्क्रिप्ट को करना है, ऐड करना है, तो जो जो चीज़ें ये हमसे कह रहा है, ठीक है, वो हम करते रहें। import export syntax left alone in the JS output, import, अच्छा वो कह रहा है कि इसके अंदर अगर आपने किसी से इंपोर्ट करना है ना, तो आपने उसके अंदर आगे FO के आगे .ts या .js नहीं लगाना, ठीक है। इसको खाली छोड़ दें अगर TS है तो सिर्फ, अगर वहाँ पे JS है तो JS आप लगा सकते हो। ये ECMAScript और CJS जो ये जो आपके क्या कहते हैं उसमें ये काम करेगी, तो आप ये भी लगा सकते हो .js या फिर विदाउट किसी एक्सटेंशन के सिर्फ फाइल का नाम भी लिख सकते हो, ठीक है। अब ये चीज़ हमने की थी यहाँ पे ऑलरेडी, हमने इसको इम्प्लीमेंट कर दिया था। मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि कोड को ओपन करते हैं, यार किधर जा रहा है। हमने जब इंपोर्ट एक्सपोर्ट की थी डाटा की, ठीक है, तो ये डाटा जो हमने एक्सपोर्ट किया था यहाँ पे लेक्चर 5 TS में, तो हमने इसको विदाउट एनी एक्सटेंशन हमने, यानी कि ना तो .ts लिखा था ना .js लिखा था, तो इसको हमने इस तरह इसको एक्सपोर्ट किया था। अब मज़ीद इसके डॉक्यूमेंटेशंस को पढ़ते हैं। कहता है अगर ये नहीं आपका काम करता, अगर तो सिर्फ CJS है, तो आपने
इस तरह काम आपका आ जाएगा। अब ये CJS जो है ये क्या है, ये हमारा पैकेज जो जेसन में देखेंगे। ओके, इसको मुझे मज़ीद स्टडी करना पड़ेगा कि ये क्या है। तो मज़ीद स्टडी करने के लिए आपको पता है कि हम क्या करते हैं, हम करते हैं गूगल। इधर आ जाओ, ये नहीं हमने देखना, हम इस वक्त खोल के बैठे हुए हैं इसको। अच्छा, जो चीज़ आपको समझ नहीं आ रही ना, आपको मज़ीद एक्सप्लेनेशन चाहिए, आप उसको गूगल करो, गूगल आपको बताएगा, गूगल बाबा आपको बताएगा कि ये क्या चीज़ है। ठीक है, ये ESM जो है वो एक्मा स्क्रिप्ट के ही, यानी कि वो कह रहा है उसके मॉड्यूल्स हैं इन Node.js डॉक्यूमेंटेशन में। अच्छा, बिल्डिंग टाइप स्क्रिप्ट लाइब्रेरीज, ये एक लाइब्रेरी है ESM एंड कॉमन JS। ठीक है, ये जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है। आप इसको इस तरह एक्मा स्क्रिप्ट की जो लाइब्रेरी है इसको देख सकते हैं कि क्या है, आप मज़ीद इसके ऊपर रिसर्च कर सकते हैं। उसके अलावा जो है फंक्शन हेल्पर कंसोल डॉट लॉग वर्ल्ड। अच्छा, बाकी जो डॉक्यूमेंटेशंस है वो हमारे काम की नहीं है, जो उसने दिखानी थी, जो 3 चीज़ें हमने डिस्कस की, देख ली कि मॉड्यूल को हमने जो है वो कैसे सेट करना है, कौन सा मॉड्यूल वहाँ पे, ये जो टाइप मॉड्यूल वहाँ पे ऐड करना है उसको बताया उसने। ठीक है, तो ये जो है इसका मैं आपको लिंक जो है, ये मैं डॉक्यूमेंटेशन का लिंक जो है ये भी मैं कोड के अंदर मैं डाल देता हूँ। लेक्चर 5 कंट्रोल एंड करते हैं, लास्ट में था मॉड्यूल्स, तो इसको मैं कमेंट कर लेता हूँ। तो ये जो सारे का सारा जो मैंने कोड लिखा है ये मेरी रिपोजिटरी में अपलोड होगा। यहाँ पे देखें मेरी रिपोजिटरी में आया, जो जो चेंज किए हैं मैं उसको अपडेट कर रहा हूँ। ठीक है, अपडेट, तो ये उसने उसे अपडेट कर देगा। तो आपने डॉक्यूमेंट्स को पढ़ना सीखना है। डॉक्यूमेंट्स में जहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो रही है कि एक नया वर्ड आपने देखा है, उसको आपने गूगल करना है, उसके बारे में मज़ीद थोड़ी सी रिसर्च करनी है। ठीक है, तो ये जो था हमारा पूरा टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गया यहाँ पे मॉड्यूल्स के साथ। चैप्टर 5 का मैं इसको भी जो अपलोड कर दूँगा। काइंडली मेरी जो